बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कलीग्स, मैं आपका दोस्त ज़फ़र अब्बास ख़ान हूँ। हमने आजकल अपने इस छोटे से चैनल शॉर्टकट पॉइंट पे एक टास्क पे काम कर रहे हैं। हमारा ये टास्क है 100% सिलेक्शन इन द सीट ऑफ स्पेशली इन द सीट ऑफ फॉर द सीट ऑफ मोबिलाइज़र्स, लिटरेसी मोबिलाइज़र एंड ओवरऑल जितनी भी लिटरेसी की सीट्स हैं हम इनकी तैयारी कर रहे हैं और हमारा स्लोगन है कि 100% सक्सेस। अच्छा, इस पे हम अभी तक आपकी मोटिवेशन के लिए, आपके गाइडलाइन के लिए हमने वीडियो की। उसके बाद हमने एक सेशन किया लिटरेसी डिपार्टमेंट में, लिटरेसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ। अब मेरी कोशिश है कि मैं लिटरेसी डिपार्टमेंट के स्कूल्स में भी जाके आप लोगों को वहाँ पे सेशन करके आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिटरेसीज़ के साथ भी इंटरव्यू सेशन रखूँ। इसके बाद मेरी कोशिश है कि एक हेड ऑफिस में और एक डिविजनल लेवल पे भी सेशन किया जाए। आपको पता लगे कि ओवरऑल जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हायरार्की क्या है, डिपार्टमेंट फंक्शन किस तरह से करता है। और इसका मकसद आपको दो चीज़ों के लिए तैयार करना है। एक तो आपको मोटिवेट करना है, आपको प्रॉपर एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देनी है। एंड सेकेंड पर्पज़ मेरा जो है वो ये है कि इससे आपको जब इंटरव्यू का आपका फ़ेज़ आता है तो इंटरव्यू फ़ेज़ पे आप अच्छी तरह से तैयार हों और इंटरव्यू के लिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को का आंसर कर सकें। अच्छा, इसके बाद हमने क्योंकि हमें इस चीज़ का एहसास है, इदराक है इस चीज़ का कि इंटरव्यू फ़ेज़ में जाने के लिए हमारा शॉर्ट लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और शॉर्ट लिस्ट हम कब हो सकते हैं? जब हम एक अच्छा पेपर अटैम्प्ट करें और अच्छा पेपर अटैम्प्ट करने के बाद अच्छे नंबर लें। क्योंकि हमारा एक स्लोगन ये भी है कि हमने अपने जो हमारा रिटन टेस्ट है और इंटरव्यू है इसको टॉप भी करना है। टॉप करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके मुख्तलिफ जो आस्पेक्ट होते हैं पेपर के उसको समझने की कोशिश करें। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहा हूँ कि हम सिलेबस को डिस्कस करें। आपके डिफरेंट सीट्स के लिए जो अलग अलग से सिलेबस है उसको डिस्कस करें और उसको डिस्कस करने के बाद हम इंशाल्लाह अपनी अगली या उससे अगली वीडियो में हम कंटेंट रीडिंग एंड स्टडी पे आ जाएंगे कि हमने स्टडी कैसे करना है। स्टडी करने के लिए हम स्मार्ट स्टडी की तरफ जाएंगे। हम मॉडर्न टेक्निक्स लेंगे कि किस तरह से हम विद इन 1 और 2 वीक्स हम यानी 5 मार्च से पहले ही आपका या 26 ऑफ फेब से पहले जिन लोगों के पेपर होने आप अच्छी तरह से तैयार हों। शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हों और जो कंटेंट है, जो सिलेबस है उसको आपने अच्छी तरह से कर लिया हो। लेकिन इससे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके साथ चंद चीज़ें ज़रूर डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अक्सर बच्चे इंटरव्यू से पहले शॉर्ट लिस्टिंग के मरहले में जाके ही ड्रॉप हो जाते हैं। माज़रत के साथ मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी वेलफेयर के लिए, आपकी भलाई के लिए पॉइंट आउट करता जा रहा हूँ। अगर आपको कहीं पे बुरा लगता है तो उसके लिए मैंने पहले भी आपसे माज़रत की है और फिर भी मैं आपसे माज़रत करता हूँ। लेकिन ये चीज़ें पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ चलते रहे, आपने कुछ चीज़ों को फॉलो किया या ख़ुद से इन पर सोचना शुरू किया, ख़ुद से एनालाइज़ किया, और तो इस तरह से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। आप टॉप पे शॉर्ट लिस्ट भी होंगे और इसके बाद इंटरव्यू का मरहला इंशाल्लाह बहुत शानदार होगा, क्योंकि उस मरहले पे हम इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हायरार्की पे बहुत से लोगों के साथ इंटरव्यूज़ करने वाले हैं। और फिर पहले जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग कामयाब हुए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से, जो लोग कामयाब होकर आए हैं, जो टॉपर रहे हैं, इन तमाम लोगों के साथ सेशंस होंगे और सारा कुछ होगा आपको टॉप करवाने के लिए। आज का जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम पिछली वीडियो में आपको याद होगा हम ये बात कर चुके हैं कि आपने रिस्ट वॉच या घड़ी या गैजेट साथ लेके जाना है, टाइम को नोट करना है, क्योंकि ये स्पीड टेस्ट भी होता है। और फिर हमने इस चीज़ को भी देखा कि आपने 100% जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने सॉल्व करना है। आपने पूरा 100 का 100 सवाल करना है और इन 100 सवालों को हल करने के लिए जो 4 अप्रोचेज़ हैं, जो मॉडर्न टेक्निक में या जो साइंटिफिक टेक्निक है, जो आजकल बहुत ज़्यादा जिस पे अमल किया जाता है, और ऐसे तमाम लोग जो टॉप करते हैं इस टेक्निक को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये लोग यूज़ करते हैं। तो मैं आज आपसे इन 4 अप्रोचेज़ पे बात करने वाला हूँ कि पेपर को सॉल्व करते हुए वो कौन सी 4 कामयाब अप्रोचेज़ हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हमेशा अपने किसी भी रिटन टेस्ट एग्ज़ाम में टॉप करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करता जाऊं कि जो सिनेरियो है पेपर के दौरान में, जो आपकी ख़ास मेंटल एंड फिज़िकल सिचुएशन होती है, जो एक ख़ास एक मेंटल एंड फिज़िकल स्ट्रेस होता है जो उस वक्त हम फील कर रहे होते हैं, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उस चीज़ से बाहर आएँ। आपको ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत होती है, आपको ऐसे एक्ट करने की ज़रूरत होती है कि उस ख़ास फिज़िकल एंड मेंटल स्ट्रेस से आप बाहर आके एक नॉर्मल जैसे हम मुख्तलिफ एक्ट करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, बिल्कुल अपने आप को, अपने माइंड को, अपने दिमाग को
आपको अपने जो आपका फ़िज़िकल इंटरेक्शन है, इस तमाम को आपने एक बिल्कुल नॉर्मल सतह पे आके आपने करना है। स्ट्रेस में जितनी आप गलतियाँ करती हैं उससे आपने बाहर आना है, लेकिन ऐसा कैसे होगा? इसका हम आगाज़ करते हैं कि मसलन 26 ऑफ फेब है या फिर 5 ऑफ मार्च है, आप पेपर पे जा रहे हैं। सबसे पहले हर कोई दुआ करता है, आप भी दुआ कीजिए अच्छी तरह से। अब नमाज़ पढ़ते हैं या आपको जिस भी तरीके से दुआ करने का तरीका है, आप दुआ करें अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से, वेल विशर्स से, आपने जितने आपको सब चिंतक हैं उनसे आप दुआ करवाइए। उसके बाद आप पेपर पर आ जाते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें मैंने देखा है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं और इन तमाम चीज़ों का आपके साथ डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला स्ट्रेस ये है कि अभी से हमारे ऊपर एक स्ट्रेस आना शुरू हो गया है कि 26 ऑफ फेब को हमारा पेपर है या फिर 5 ऑफ मार्च को हमारा पेपर है। अभी से एक आपका फ़िज़िकल एंड मेंटल स्ट्रेस का एक आगाज़ हो गया है। अभी से चीज़ें जो हैं आपके अंदर एक चीज़ आने लग गई है कि आपका पेपर आने वाला है और अल्लाह ना करे कहीं से आपसे कोई ऐसी कोई मिसहैप हुआ, कोई आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, तो फिर आपकी ये कामयाबी आपसे थोड़ी दूर चली जाएगी। और यही चीज़ है जो आपको स्ट्रेस में लेके आती है। इसमें एक चीज़ जो आप वहाँ पे जाके गलत करते हैं वो मैं आज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। सबसे पहले अब तमाम दोस्तों को पता है कि आधा घंटा पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आपको कॉल कर लेती है। आप आधा घंटा पहले जाते हैं, आपको फैमिलियराइज़ होना होता है अपनी सीट्स के साथ। फिर इसके अलावा आपको आंसर शीट्स दे दी जाती हैं, आपको बता दिया जाता है कोई इशू होता है तो वो वहाँ पर सॉल्व हो जाता है। आप जो रूम है उसके साथ फेमिलियर हो जाते हैं। आधा घंटा होता है, इस आधे घंटे मैंने देखा कि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। यकीनन हम कोई व्रत कर रहे होते हैं, कोई अच्छी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन अब यकीन कीजिए कि इस तमाम एक्ट के दौरान हमारे ऊपर एक मेंटल फिज़िकल स्ट्रेस भी इंक्रीज़ होता जा रहा होता है। हम बार बार मैसेज दे रहे होते हैं अपने इस दिमाग को, अपनी बॉडी को कि हमारे साथ कुछ होने वाला है, कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली है, कोई ऐसा बड़ा कुछ होने वाला है। और फिर पेपर का जो खौफ है, जो डर है, वो बैठता जाता है, वो इंक्रीज़ होता जाता है। इस पर मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि जैसे आप कमरे इम्तिहान में जाते हैं, ये आधा घंटा आपने बिल्कुल कूल काम रहना है। इस पर क्योंकि मैं अलग से एक वीडियो कर चुका हूँ, मैं ज़रूरी नहीं समझता कि इसके आप लोगों को इंगेज करूँ और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब करूँ। यहाँ पे सिर्फ मेरा मैसेज इतना ही है कि आपने इस आधे घंटे में कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल कूल रहना है, बिल्कुल कॉम रहना है। एक चीज़ का आपने अरेंजमेंट करके जाना है कि आप भी कोई भी स्वीट्स आपके साथ होने चाहिए, कोई सुपारी, कोई टॉफ़ी, कोई ऐसी चीज़ जो आप वहाँ पे खाना पसंद करते हैं वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे जब आपका शुगर लेवल डाउन होता है तो शुगर लेवल को अप करने के लिए साथ में आप कुछ खाते पीते भी रहें। अच्छा, अब होगा क्या? जैसे ही आपका ये आधा घंटा गुजरता है, आपने कूल काम रह के बड़े एक तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ आपने आधा घंटा गुजारा है, इंतज़ार किया है। अब पेपर जैसे ही आपके पास आता है तो आपकी बॉडी और आपका जो दिमाग है वो रिएक्ट करता है, एकदम से रिएक्ट करता है। आपने अक्सर ये जिन दोस्तों ने पेपर दिया है उन्होंने फ़ील किया होगा कि आपका हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से फ्लक्चुएट करता है, आपकी सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। इस तरह से आपकी बॉडी और आपका दिमाग रिएक्ट करता है। और बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि एकदम से पेपर को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जिन लोग को एहसास होता है कि हमारे पास 90 मिनट ड्यूरेशन है और ये स्पीड टेस्ट है, फ़ौरन पेपर को हल करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से बड़ी सारी गलतियां करते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एडवाइस करने वाला हूँ। ये चीज़ आपको बड़ी ऑकवर्ड सी लगेगी, मुझे भी बड़ी ऑकवर्ड लगी जब मुझे कुछ दोस्तों ने ऐसा एडवाइस किया। आप लाजमी नहीं कि इसको फॉलो करें, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये बहुत रिजल्ट देती है। और आप भी जब एक दफ़ा इस चीज़ को करके देखेंगे तो आपको बहुत शानदार लगेगा और आपको भी ये चीज़ रिजल्ट देगी। आपने क्या करना है कि जैसे ही पेपर आपके पास आता है, आपने पेपर को हल करना शुरू नहीं करना, बल्कि पेपर को आपने ओपन कर देना है। पेपर ओपन करने के बाद आप अपने लेफ़्ट साइड पे, अगर वहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई टेबल है तो आप उस पर रख दें। अगर नहीं है तो आप अपनी टांग के ऊपर ये पेपर खोल के रख सकते हैं। लेकिन खोलते हुए ये आपने करना है कि इसका उर्दू वाला पोर्शन जो है ये ऊपर होना चाहिए और आपको नज़र आते रहना चाहिए। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ इनमें एक एक चीज़ में कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई साइंटिफिक पॉइंट है जो हम अपनी अगली वीडियोज़ में डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि वीडियो लंबी होने का भी खतरा होता है और आप लोगों के वक्त ज़ाय ना हो, इस चीज़ का को रियलाइज़ करके मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना आपको बता रहा हूँ कि ये टेक्निक काम कैसे करती है और है क्या। आपने पेपर को उल्टा करके उर्दू वाला पोर्शन ऊपर रख देना है और इसके बाद अपना बायां हाथ बिल्कुल ऐसे सीधा करके रखना है, उल्टा नहीं करना,
ऐसे सीधा करके आपने अपना बायां हाथ जो है पेपर के ऊपर रख देना है। और फिर पेपर के ऊपर रखने के बाद जो आपने करना है बहुत ही अजीब सी आपको चीज़ लगे, बड़ी ऑकवर्ड सी लगे, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। आप जैसे ही अपना हाथ ऊपर रखते हैं तो जो मेन आपकी लाइंस हैं, एक तो ये छोटी छोटी नर्सरी लाइंस होती हैं, इनको आपने छोड़ देना है। जो बड़ी मेन लाइंस है अपनी इस उंगली के साथ, जो आपकी पहली उंगली है, आपके थंब से पहली उंगली, इसके साथ आपने इन लकीरों पे अपनी ये उंगली फेरते जाना है। अच्छी तरह से आपने कोशिश करनी है कि कोई भी आपकी लकीर ऐसी ना हो जिस पे आपने उंगली ना फेर ली हो। जब आप अच्छी तरह से हर लाइन पे अपनी उंगली फेर चुके हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाज़ हम देखोगे जो लोग अनपढ़ होते हैं तो वो कोई चीज़ पढ़ते हुए, कोई ऐसे कोई ख़ास किताब, कोई ख़ास चीज़ पढ़ते हुए बाज़ दफ़ा ऐसे करते हुए उंगलियां फेरना शुरू कर देते। तो आपने भी अपनी इन लकीरों पे उंगलियां फेरनी है। सिर्फ एक दफ़ा जो उंगलियां फेर लेंगे तो फिर आप दोनों हाथ जो है वो सीधे कर लेंगे। इस दौरान हम देखेंगे कि बड़ी शानदार रिज़ल्ट आएगा। हैरत अंगेज़ तौर पर आपका ध्यान इन लकीरों की तरफ जाएगा, क्योंकि आप इन पे उंगलियां फेर रहे होंगे और गौर से भी इनको देखते जा रहे होंगे। तो फिर इनका स्ट्रक्चर, इनका ख़ास तरतीब और फिर आपके दोनों हाथों का लम्स, ये तमाम बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ है, बहुत शानदार है। इसके ज़रिए से आप देखेंगे कि आप एकदम से नॉर्मल हो जाएंगे। आपका हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा, आपकी सांस की रफ्तार नॉर्मल हो जाएगी, आपका शुगर लेवल आपका एकदम से बहाल हो जाएगा और आप देखेंगे कि आप बिल्कुल आप अपने आप को फील करेंगे कि बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। ऐसा करने के बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट फेज़ में जाके आपने अपना कोड नंबर लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोड नंबर नहीं लिखते तो कोड नंबर लिखे बगैर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आपका पेपर एक्सेप्ट ही नहीं करती है। आपने कोड नंबर लिख लिया। अब भी ये आप इस तमाम करते हुए आपको 1 से 1.5 मिनट तक लगा है। अब आपने क्या करना है कि फिर भी एक आपके जहन में है कि पेपर है, अनसीन है, बहुत मुश्किल पेपर हो सकता है। ये तमाम चीज़ें आपके माइंड को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही होती है। आपने अगले जो 2 से 3 मिनट है वो आपने पेपर को ग्लांस करने में करने हैं। अब ग्लांस कैसे है कि आपने पेपर को पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसको शुरू से लेकर आखिर तक और आखिर से लेकर शुरू तक इसको एक जिसे एक तायराना सी नज़र कहते हैं, जिसे बर्ड आई व्यू कहते हैं, या एक सरसरी सा जायज़ा लेते हैं। जैसे आप मुख्तलिफ जैसे स्किमिंग एंड स्कैनिंग की टेक्निक्स होती हैं, या जल्दी जल्दी किसी चीज़ को देखने का एक मरहला होता है। आप तमाम पेपर पर नज़र दौड़ा लीजिए, कुछ सवाल आपके जहन में आ जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि इस ग्लांस करने के मरहले में, इस बर्ड आई व्यू या तायराना नज़र डालने में आपका वो जो खौफ बाकी था आपके माइंड में वो भी ख़त्म हो जाएगा और आप महसूस करेंगे बिल्कुल नॉर्मल है। नाउ फिट टू अटेम्प्ट फॉर द पेपर। आप बिल्कुल तैयार हो गए हैं कि आप अपना पेपर जो है उसको अब सॉल्व करें और अपने बबल जो है फिल करने शुरू कर दें। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उर्दू पोर्शन करना है, क्योंकि तमाम दोस्तों को पता है कि उर्दू का क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हुए थोड़ा टाइम लगता है, इसके ऑप्शन को अटेम्प्ट करते हुए बहुत थोड़ा टाइम लगता है। जब आपने ऐसा कर लिया, उर्दू का पोर्शन कर लिया, तो अब आपके पास वो 4 अप्रोचेज आ गई हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की। इनको अप्रोच ए, अप्रोच बी, अप्रोच सी और अप्रोच डी कहते हैं। सबसे पहली क्या है, अप्रोच ए है। अप्रोच ए है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 50 से स्टार्ट कर सकते हैं, आखिर स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहे पेपर को स्टार्ट कर लें। अप्रोच ये है कि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आते हैं आप उनके बबल भरते चले जाएं। बाज़ दोस्त गलती करते हैं, मिस्टेक क्या होती है कि आप पेपर शुरू करते हैं और कहीं पे एक नुक्ता लगा दिया कि ये इसका दुरुस्त आंसर, फिर आखिर पे आप जाके कोशिश करते हैं बबल फिल करने की, और ये गलत चीज़ है, क्योंकि आप पे एक मेंटल प्रेशर रहता है कि अभी मेरे 100 क्वेश्चन बाकी हैं। आप जैसे ही आप अप्रोच ए में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ठीक आते हैं उनके बबल ज़रूर भरें, उनका प्रॉपर बबल भरें, और हर 5 या 10 बबल भरने के बाद आप अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें, इधर उधर अपने नज़र दौड़ाएँ, अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि एक सीक्वेंस बग जिसे कहते हैं, सीक्वेंस बग से आप बच जाएंगे। सीक्वेंस बग क्या होता है कि तरतीब में एक्ट करते हुए चीज़ें गलत होती हैं। अक्सर आपने देखा कि आपसे बबल गलत होता है और एकदम से माथे पे आ जाता है, ओह माय गॉड शिट, कुछ ऐसा करते हैं कि आपसे बबल गलत भरा जाता है। वो सीक्वेंस बग की वजह से होता है। आपने सीक्वेंस बग से बचने के लिए हर 5वें या 10वें बबल पे जाके अपने आपको रिलैक्स कर देना है, इधर उधर देखना है, इस सीक्वेंस को तोड़ना है। वहाँ पे जाके आपने वो स्पारी टॉफ़ी जो आप लेके आए थे, किसी ने आपको गिफ्ट दिया था, जाते हुए प्यार से आपको दिया था कि जब आप खाते रहना, वो खाते रहना है अपने साथ में। वो खाने के बाद जब एक स्पारी, एक टॉफ़ी आप खा लेते हैं, वहाँ पे जाके आपने 30-40 सेकंड का वक्फा दिया, उसके बाद अगले बबल भरना शुरू करें। अप्रोच ए यहाँ पे ख़त्म हुई। अप्रोच बी ये है कि आपके 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होगा। अप्रोच बी में आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें और इन पे कोशिश करें कि उसके पहली अप्रोच की निस्बत ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन इतना टाइम ना लगे कि आपका पेपर ओवरऑल से डिस्टर्ब होना शुरू हो। अप्रोच सी ये है
अप्रोच बी ख़त्म होने के बाद कि आप 3 जो ऑप्शन हैं उनमें आपको कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे आप और ज़्यादा थोड़ा टाइम लगाएं जो आपने पहले बचा लिया था, और इसमें कोशिश करें कि आप जो नज़दीक तरीन ऑप्शन है वो वहाँ जाके फिल करें। अप्रोच डी में ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको बिल्कुल अनसीन है, 4 में से कुछ भी पता नहीं लग रहा। यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। प्रोबेबिलिटी ये है पेपर सॉल्व करते हुए कि आपका हर चौथा अटैम्प्ट, अगर वो आपने एकेडमिक गेस के जरिए किया, अगर आपने ए बी सी डी ऐसे रैंडम आपने लगा दिए हैं, रैंडम आपने बबल फिल कर दिए हैं, तो उस पर आपका ये प्रोबेबिलिटी काम नहीं करती। लेकिन अगर एकेडमिक गेस करते हैं, आप सोच समझ के चारों ऑप्शन को गौर से देखने के बाद करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि हर चौथा ऑप्शन आपका दुरुस्त होता है। इस तरह से अगर आपके 0.25 0.25 0.25 यानी 0.75 आपके गलत हुए हैं, तो चौथा ऑप्शन ठीक होने पे आपको 1 नंबर मिल जाता है, और इस तरह से 0.25 का आपको बेनिफिट होता है। ओवरऑल आप देखते हैं तो 0.25 के साथ बहुत दफ़ा आपकी सिलेक्शन या हो रही होती है या नहीं हो रही होती है, क्योंकि हमारी वीडियोस में लफ्ज़ नहीं होगा, इसलिए हम होने वाली चीज़ों को देखेंगे और आप करते जाएंगे। अप्रोच डी में अपना 100% ऑप्शन टिक करते जाएंगे, बबल भरते जाएंगे, अपने कंटेंट्स जो है उनको अच्छी तरह पढ़ते जाएंगे, और इस तरह से ओवरऑल 100 क्वेश्चन जो है आप अटैम्प्ट करेंगे। और इसके बाद आपने पेपर को अच्छी तरह से देखना है दोबारा से कि क्या आपके साइन हो गए हैं, जो आपका इन्विजिलेटर या डेप्टी है उसके साइन हो गए हैं, पेपर कोड आपने अच्छी तरह से भर दिया है। पेपर कोड को ज़रूर बाद में देखिए, और फिर इस चीज़ का यकीन कर लीजिए कि आपने आंसर शीट और जो क्वेश्चन शीट थी दोनों ही अपने इन्विजिलेटर को या अपने डेप्टी को या वहाँ पे जो भी सुपरिटेंडेंट है उनको वापस कर दी है, क्योंकि इनका वापस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये तमाम चीज़ें करने के बाद इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपनी अगली वीडियो में हम आपके डिफरेंट सीट्स पे जो सिलेबस है इसको डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या है, और फिर हम जाएंगे कंटेंट रीडिंग की तरफ, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग से जो टॉपिक हैं सिलेबस में, जो अलग अलग से पोर्शन है, इन पे वीडियोस बनाते जाएं, और फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हिरार्की ऑफ द क्वेश्चन, और इसके अलावा जियोलॉजिकल ट्री प्रिपरेशन ऑफ द क्वेश्चन, कैसे मॉडर्न टेक्निक में, साइंटिफिक टेक्निक में एक सवाल को पढ़ते हुए बहुत सारे सवाल साथ में कर लिए जाते हैं, और किस तरह से हम कामयाब होते हैं अपने डिफरेंट रिटन टेस्ट में। इंशाअल्लाह इस पे बात करेंगे, और फिर जैसे ही आपका इंटरव्यू का मरहला आएगा इस पे हम सेशन शुरू करेंगे। जो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं लिटरेसी के, वहाँ पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हिरार्की पे मुख्तलिफ ऑफिसर्स के साथ, इवन कोशिश करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजनल लेवल पे, और मेरी कोशिश होगी कि हेड ऑफिस पे भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छे माया नाज जो ऑफिसर्स आपके लिटरेसी डिपार्टमेंट में बहुत शानदार कारनामे नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ भी सेशन रखने की। इस तमाम को देखते रहिएगा और रहिएगा हमारे साथ। इंशाअल्लाह आपके जुड़े रहने से हमारी कोशिश होगी कि आपको टॉप करवाया जाए और आपकी सिलेक्शन इन द सीट्स फॉर द सीट्स ऑफ लिटरेसी डिपार्टमेंट इसको यकीनी बनाया जाए। आज आपसे इतना वक्त लिया, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।